भोपाल की मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित एक समारोह में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रियता से काम कर रहे संगठन नर्मदा मिशन को पुरस्कृत किया गया है, जिसे जबलपुर के लिए गौरव माना जा रहा है। भोपाल में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में नर्मदा मिशन के लिए यह पुरस्कार नीलेश रावल ने स्वीकार किया। बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पर्यावरण योद्धा पुरस्कार 2024 हेतु यह नाम चयनित और सम्मानित किया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण घोषित राष्ट्रीय शोक के कारण इस आयोजित कार्यक्रम की अन्य गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि रद्द कर दिए गए थे। केवल पर्यावरण योद्धा का सम्मान देकर कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। और इसी साथ सन 2007 दर्ज किया गया है, जहां पर 3100 लोगों ने वृक्षों में पौधे लगाकर उन्हें रक्षा सूत्र दान कर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। नर्मदा के दोनों तरफ 300 मीटर में कंस्ट्रक्शन होने लग जाते हैं, तो वो सिविल कंस्ट्रक्शन जो है वो अंदर का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बहुत डेंजरस है। नर्मदा जी के जो दोनों तरफ किनारों पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नर्मदा जी में मिलने वाली नदियां बंद करके प्लॉटिंग करके हम मकान बनाते चले जा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में 15 करोड़ मानव और असंख्य जीव जंतुओं के लिए पानी का क्राइसिस पैदा करेगा। मां नर्मदा केवल मध्य प्रदेश नहीं, आप में से जो लोग कभी गुजरात गए हो या गुजरात जाने हो तो आप देखेंगे गुजरात में कच्छ के रण तक नर्मदा जी जा रही है। गुजरात के सारे बड़े शहर आज की तारीख में नर्मदा जी पर निर्भर है। शिप्रा नदी, साबरमती नदी, ये सब, भले आज शिप्रा नदी का नाम शिप्रा नदी है पर उसमें जल आज नर्मदा जी का है। साबरमती नदी का नाम भले साबरमती नदी है, लेकिन उसमें जल आज नर्मदा का है। ये पूरा इकोसिस्टम अगर हम एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया, हम 15 करोड़ लोगों के प्राणों से या उसके भविष्य के अस्तित्व से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसमें जीव जंतु, पशु, मवेशी कितने, इसकी तो संख्या ही नहीं है। तो इसको लेकर के भी नर्मदा मिशन की पिटीशन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो लगभग निर्णय के आसपास है। बहुत जल्दी इस पर निर्णय आ जाएगा और अगर इस पर लॉ बन सका तो नर्मदा जी के संरक्षण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा ये। इसके अतिरिक्त नर्मदा जी के दोनों किनारों पर वृक्ष लगाना, जैसा कि पाठक जी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात थी। वृक्ष लगाना बहुत आसान है। वृक्ष लगा के सेल्फी खींच लेना, एक फोटो खींच लेना या इसके एक परिमार्जन कर देना बहुत आसान है, लेकिन उस वृक्ष को अपने बच्चे की तरह पाल करके उस पौधे को वृक्ष बनाना उतना ही कठिन है। इसमें वृक्षारोपण से, पौधारोपण से वृक्ष बनने का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। तो केवल वृक्ष लगाना आवश्यक, पौधा लगाना आवश्यक नहीं है, उस पौधे को पूरी तरह से पाल के वृक्ष बनाना आवश्यक है। नर्मदा मिशन दृढ़ संकल्पित है। नर्मदा मिशन ने कोशिश की है कि नर्मदा पट्टी पर, जबलपुर में, होशंगाबाद में, गुजरात के बहुत सारे एरियो में, अमरकंटक में, जहाँ भी हमने पौधारोपण किया है, हमने लगभग सुनिश्चित करने की कोशिश के साथ साथ उसको वृक्ष, भले हम संख्या कम लगाएं, हम कोई 100 नहीं लगाएं, 1 लगाएं, लेकिन हमें सुनिश्चित कर लें कि वो एक पौधा जो है वृक्ष बने। इन्हीं कार्यों के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ नर्मदा मिशन आज भी कार्यरत है और आने वाले दिनों में बहुत बहुत आभार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। मैं अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के आर्थिक सुधारों में एक विख्यात अर्थशास्त्री, पूर्व में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका में उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया। वे हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए एक तरफ सारे शासकीय कार्यक्रम भी स्थगित हो गए हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मनमोहन सिंह जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज का विषय जो है वो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद का आयोजन था। यहाँ पर पर्यावरण योद्धा पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया था, परंतु जैसा विदित है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का देहावसान होने के कारण आज इस प्रोग्राम को जिस फॉर्मेलिटीज़ के साथ या समारोह के साथ कर रहे थे उसे निरस्त किया गया है। और अब ये चर्चा का विषय है, केवल पर्यावरण योद्धाओं के साथ यहाँ पर चर्चा होगी और उनके उत्कृष्ट कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग,
परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री द्विवेदी, वन मंडल के आरजीएम आलोक पाठक, परिषद के प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।